हे गाइस, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में जिसका नाम है पुनीत कौशिक व्लॉग और आप देख रहे हो अपने भाई को। मेरा नाम है पुनीत। तो दोस्तों, अगर आपने भी पासपोर्ट एप्लीकेशन लगाई हुई है और रीइश्यू लगाई हुई है यानी कि रिन्यूअल के केस में, तो ये वीडियो जरूर देखना, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। मैं इसमें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरा पासपोर्ट रिन्यूअल आया हुआ था यानी कि 3 मंथ्स में एक्सपायर होने वाला था, तो मैंने उसको अप्लाई किया रिन्यूअल के लिए, जहाँ पे मेरे साथ बहुत सारी ट्रेजेडीज हुई, बहुत सारा ड्रामा सीन भी क्रिएट हुआ, कुछ सपोर्ट भी मिला, कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आए, कुछ ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं सकता। और लेकिन इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा अगर आप पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप पासपोर्ट अप्लाई के लिए किए तो अगर आपको 2 केस आते हैं, नॉर्मल या तत्काल। अगर आपको ज़्यादा ही अर्जेंट है, 3 to 4 और 5 डेज के अंदर, अगर आपको 1 वीक मैक्स आपको पासपोर्ट का टाइमलाइन है, आपको डेडलाइन है, आपको चाहिए, तो आप तत्काल एप्लीकेशन ही सबमिट करें। नॉर्मल के लिए बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें चैलेंज आते हैं जो मेरे साथ आए। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने अपनी एप्लीकेशन लगाई वो नॉर्मल आई, क्योंकि मेरे पास कोई टाइमलाइन नहीं थी। लेकिन जब मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, मैंने अपॉइंटमेंट बुक भी कर लिया, तब मेरे को ऑफिस से डेडलाइन मिल गई कि मुझे आपको 1 वीक के अंदर पासपोर्ट सबमिट करना है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ। तो जो फर्स्ट प्रोसेस दोस्तों वो थी अपॉइंटमेंट बुकिंग की। तो मेरे पास जब मेरे को ऑफिस से मिला कि मेरे को अपना पासपोर्ट सबमिट करना है विद 6 मंथ्स वैलिडिटी, मेरे पासपोर्ट की 3 मंथ्स वैलिडिटी, तो मैंने सबमिट कर दिया। तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने बोला 6 मंथ की वैलिडिटी का पासपोर्ट लेके आओ। तो मैंने रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं दी थी, इसलिए मैंने नॉर्मल एप्लीकेशन 1500 जिसके चार्जेस होते हैं मैंने अप्लाई कर दिया। मुझे तत्काल के लिए जरूरत नहीं थी। लेकिन नेक्स्ट डे मेरे को बोलते हैं कि आपको 1 वीक के अंदर आपको पासपोर्ट सबमिट करना है। देन आई से कि मैंने ऑलरेडी नॉर्मल में अप्लाई किया है और वो 1500 रुपये कौन बेयर करने वाला है। देन वो बोले कि नहीं, हम नहीं करेंगे, आपको अपना खर्चा खुद ही करना पड़ेगा, हम आपको घुमाने ले जा रहे हैं, इतना ही बहुत। वो बात भी ठीक थी। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने रीशेड्यूल ट्राई किया। रीशेड्यूल ट्राई करने जा रहा था तो मेरे को 1 जुलाई का अपॉइंटमेंट मेरे को पहले मिला था। 18 जून को जब मैंने की एप्लीकेशन सबमिट की, तब मैंने 19 को ट्राई किया, तो मेरे को अपॉइंटमेंट मिल रहा था 7 जुलाई का। फिर किसी मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि भाई शाम को ना 8 बजे के बाद ट्राई करो, जब पब्लिक का सारा क्राउड खत्म हो जाता है, तब ट्राई किया वेबसाइट में। मैंने सेलेक्ट किया, तो लक के लिए दोस्तों मैजिक हो गया मेरे साथ। मेरे को अपॉइंटमेंट मिल गया बिल्कुल 23 जून का, यानी कि मेरे को 7-8 दिन पहले का प्रोसेस मिल गया। तो मुझे लगा कि मेरे केस में रीइश्यू का केस है, कोई एड्रेस चेंज नहीं, कोई डिटेल चेंज नहीं, तो मेरे को पुलिस वेरिफिकेशन होनी नहीं है, तो मेरा पासपोर्ट मेरे हिसाब से 7-8 दिन में आ जाएगा। तो मेरा जो डेडलाइन थी 1 जुलाई की, वो मेरे क्लियर हो जाएगी। तो मैंने पासपोर्ट एप्लीकेशन को नॉर्मली रहने दिया और मैंने 1500 रुपये के चक्कर के ऊपर जुआ खेल के मैंने उसको कर दिया सेट। अब लेकिन सीन मेरे साथ क्या सीन हो गया, जब मेरा 23 जून का अपॉइंटमेंट था, 21 जून को मेरे पास मैसेज आया कि जो तो आपका पासपोर्ट अपॉइंटमेंट है वो आपका सस्पेंड हो गया किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से। तो भाई काफ़ी परेशानी हुई, काफ़ी शौक लगा कि भाई अच्छा खासा 23 जून का अपॉइंटमेंट था वो कैंसिल हो गया। फिर मैंने दोबारा रिशेड्यूल के लिए ट्राई किया, तो फिर वही सीन हो गया। कहाँ वो 1 जुलाई का अपॉइंटमेंट पहले से शेड्यूल था, उसके बाद 7 जुलाई का। तो मैं भाई थोड़ा डिमोटिवेट हो गया। मैं तो टूट गया मैं तो अब। ऑफिस में कुछ नहीं हो रहा, टाइमलाइन गई पानी में। फिर मेरा दिमाग फिर से ट्राई किया, फिर वही ट्रिक मैंने यूज़ की जो मेरे दोस्त ने मुझे पहले बताई थी कि भाई रात के समय में आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने की ट्राई करना। मैंने रात के समय में जब शेड्यूल किया, तो भाई लकीली फिर से मैजिक हो गया। और भाई 21, जबकि वहाँ पे सैटरडे था, संडे का यानी कि नेक्स्ट डे 22 जून का मेरे को अपॉइंटमेंट मिल गया। मैं भाई बिल्कुल पूरा हैरान था, मेरा दिमाग चल रहा है कि भाई इतनी खुशी मुझे। जून का अपॉइंटमेंट कैसे मिल सकता है जबकि संडे है। फिर मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया, कस्टमर केयर ने मुझे बताया कि अगर आपका अपॉइंटमेंट मिल गया है, आपके पास मैसेज है, आपके पास ईमेल है, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो, ये ईमेल्स मेरे पास उसी दिन आई थी 21 तारीख को, जब मैंने रात को 9:30 बजे के आसपास अपना अपॉइंटमेंट बुक किया था। तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, अगर मेल है तो कस्टमर केयर ने भी कंफर्म कर दिया, तो मुझे जाना चाहिए। लेकिन उस टाइम पर मैं बैठा था जयपुर, क्योंकि मेरे को कुछ काम था। तो जयपुर से मैं अर्ली मॉर्निंग 5 बजे वहाँ से निकला, क्योंकि 1 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट था। फटाफट मैं 10 साढ़े 10 तक दिल्ली पहुंचा, घर गया, घर से जाके मैंने अपना बैग उठाया, बैग में डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट, मेरा सर्टिफिकेट, जो मुझे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चाहिए थे। मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, आप चेकलिस्ट बना लो। अगर आपका रीइश्यू का केस है और उसमें कोई डिटेल चेंज नहीं है, तो आपको अपना एड्रेस प्रूफ, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें आपका 10th की मार्कशीट या डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी हो सकता है, और आपका पैन कार्ड, और आपको खुद जाना जरूरी है, और आपको ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना जरूरी है। ये सब चीज़ें लेके मैं पहुंच गया अपॉइंटमेंट सेंटर पे, जहां मेरा 1:45 का था। मैं 1 बजे पहुंच गया, लेकिन गार्ड ने मुझे जल्दी अलाउ कर दिया, क्योंकि संडे था, कोई रश नहीं था, कुछ नहीं था। और भाई विदिन 10 मिनट्स ABC काउंटर पे स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस फॉलो किया। ए पे मेरा पहले बायोमेट्रिक, मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, मेरे बायोमेट्रिक हुआ, मेरे फेस, मेरे फिंगरप्रिंट कैप्चर हुए। उसके बाद मैं B काउंटर पे गया, जहाँ पे उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगाया कि पासपोर्ट कैंसिल। और C काउंटर पे गया, वहाँ उन्होंने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे, ग्रेजुएट और आपको क्या क्वालिफिकेशन है, क्या करते हो, ये कुछ पूछा। और फिर उन्होंने फटाफट कॉल करके मेरे को बोला कि अब आप जा सकते हो, आपका पासपोर्ट घर पे आ जाएगा। मैं बड़ा हैप्पी था कि मेरा पासपोर्ट अब घर पे आ जाएगा। लेकिन भाई वहाँ पे भी सीन क्रिएट हो गया, मेरा पुलिस वेरिफिकेशन इनिशिएट हो गया, जो कि मैं मेरे टाइमलाइन में था ही नहीं। लेकिन
वहाँ भी मैंने कुछ ना कुछ जुगाड़ वुगाड़ करके, मेरी सिस्टर वहाँ पे है तो उससे थोड़ा हेल्प लेके मैंने पासपोर्ट अपना पुलिस वेरिफिकेशन जो है विदिन 2 to 3 डेज़ मैंने कंप्लीट करा दिया, सबमिट करा दिया। और फाइनली मेरा पासपोर्ट का जो स्टेटस था वो स्टेटस चेंज हो गया। Police verification submitted by SP office and in printing initiated followed by quality check, lamination and sign, digital signature and dispatch। तो उसके बाद विद इन 2 to 3 डेज़ में मेरा पासपोर्ट मेरे एड्रेस पे आ गया। और इतनी फास्ट प्रोसेस, इतनी स्मूथ प्रोसेस इसीलिए हुई। मैं आपको बताता हूँ आपका स्टेप बाय स्टेप क्या है। मैं आपको स्टेप बताता हूँ। फर्स्ट प्रोसेस, आपने आपका अपॉइंटमेंट बुक किया। अपॉइंटमेंट जैसे आप बुक करेंगे आपको डेट फीस पे करके आपको अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना पड़ता है। आपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया, आप अपने अपॉइंटमेंट पे गए, वहाँ जाके आपने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया, आपका बायोमेट्रिक हुआ। उसके बाद आपके पास जो पहला स्टेटस वो आता है पुलिस वेरिफिकेशन इनिशिएटेड टू योर लोकल थाना, जो भी आपका नियरेस्ट थाना होता है। जब आपका ये स्टेटस है तो सोच लीजिए कि आपके पास पुलिस से कोई कॉल आएगी। अगर नहीं भी आती तो आप खुद भी पुलिस स्टेशन में, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपका प्रोसेस जल्दी भी कर देंगे। किसी को कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी क्लियर वर्क होता है। और मेरे केस में भी मुझे 1500 के अलावा मेरे को 1 रुपया खर्चना नहीं पड़ा। मैं आपको रिटर्न दूँ, काफ़ी जगह से मुझे सपोर्ट मिला। तो ऐसा मिलता भी है। आप लोकल अगर आपके कोई जानकार नहीं भी है तो भी आपका काम जल्दी हो सकता है, अगर आप जाके उनको अपनी समस्या बताएंगे, अपनी रिक्वेस्ट आप उनके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन इज पेंडिंग टू योर लोकल पुलिस स्टेशन। इसका मतलब ये कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए थे वो उन्होंने पोर्टल पे अपलोड कर दिए। अब SP ऑफिस से आपकी वेरिफिकेशन इनिशिएट हो गई है, जो 2 to 3 डेज़ में आपका पासपोर्ट स्टेटस चेंज हो जाता है, जिसमें आपका लिख के आता है पुलिस वेरिफिकेशन हैज़ बीन सबमिटेड बाय SP ऑफिस। इसका मतलब पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया है और आपका प्रोसेस जो है प्रिंटिंग प्रोसेस, वेरिफिकेशन प्रोसेस आपका RP ऑफिस में चला गया। जब RPO उसको क्लियर मार्क कर देता है, अगर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन में कोई चैलेंज नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो आपका प्रिंटिंग इनिशिएट हो जाता है। और विद इन 2 to 3 डेज़, दिल्ली जैसे एरिया में 2 to 3 डेज़ के अंदर पासपोर्ट आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाता है। तो ओवरऑल जो प्रोसेस है वो 10 दिन के अंदर मेरा क्लियर हो गया। तत्काल की फीस ना दिए बिना भी मेरे को तत्काल की सर्विसेज कैसे मिली, क्योंकि मैंने जो पासपोर्ट अपॉइंटमेंट जो ट्राई किया वो मैंने ट्राई किया रात को 8 बजे के बाद। तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। अगर आप लोग भी पासपोर्ट अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं और आपको नियर बाई डेट नहीं मिल रही, तो एवरी डे 5 से 6 बजे न्यू अपॉइंटमेंट्स ओपन होते हैं। जैसे तत्काल में हम ट्रेन सर्विसेज बुक करते हैं, वैसे तत्काल में पासपोर्ट के अपॉइंटमेंट्स भी मिलते हैं। तो अगर आपका ये इनमें से कोई भी स्टेटस आपका आ रहा है तो इन स्टेटस पे आपको क्या स्टेप करने हैं। अगर आपका SP ऑफिस में काफ़ी दिन से पेंडिंग आ रहा है तो आपको SP ऑफिस जाके रिक्वेस्ट करनी होती है। अगर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन इनिशिएट हो गई और आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन कोई कॉल नहीं आ रही तो आप पुलिस स्टेशन खुद जाइए। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपकी प्रोसेस जो है वो फास्टली मूव होगी आपकी फाइल। और जितनी जल्दी आपके स्टेप्स चेंज होंगे, एक बार आपकी पुलिस वेरिफिकेशन फाइल जो है सबमिट हो गई SP ऑफिस के थ्रू RP ऑफिस में, उसके बाद आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं। फिर आगे की प्रोसेस ऑटोमेटिकली फास्ट ही होती है। जो आपका मेन इसमें जो प्रोसेस जो टाइम लगता है वो लगता है पुलिस वेरिफिकेशन में, जो मेरी सिस्टर ने मेरे लिए थोड़ा हेल्प किया और फटाफट मेरी फाइल आगे कर दी। ये काम उन्होंने मेरे को गाइड भी किया कि अगर किसी को ऐसे अर्जेंट होता है तो वो डायरेक्टली भी जाके उनसे मिल के बात करते हैं, तो वो लोग हेल्प कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको आपके फ़ायदेमंद लगे, आपको इसकी नॉलेज आपके काम की लगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके साथ अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ इस चैनल में, जिसका नाम है पुनीत कौशिक ब्लॉग्स। दोस्तों थैंक यू इस पूरी वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।